धारावी की तंग गलियों, छोटे घरों और संघर्ष से भरी जिंदगी के बीच से निकली एक जीत ने मुंबई की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बीएमसी चुनाव के शुरुआती नतीजों में जब वार्ड 183 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले की जीत सामने आई तो यह सिर्फ एक स्थानीय चुनावी नतीजा नहीं था। यह उस राजनीति को चुनौती थी जिसे अब तक मजबूत और अजेय माना जा रहा था। 1450 वोटों के अंतर से मिली यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि उनके सामने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार थी, जो पूर्व सांसद राहुल शेवाले के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन है आशा दीपक काले, कहां से आई, कैसे बनी कांग्रेस की उम्मीदवार और उनकी यह जीत मुंबई की राजनीति को किस दिशा में ले जा सकती है। आशा दीपक काले को कांग्रेस की उन जमीनी नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने राजनीति को सिर्फ मंच और भाषण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गलियों, बस्तियों और आम लोगों की जिंदगी से जोड़ा। धारावी जैसी घनी आबादी वाले इलाके में रहकर काम करना आसान नहीं होता। यहाँ पानी, सफाई, स्वास्थ्य, रोजगार और पुनर्विकास जैसे मुद्दे रोजमर्रा की परेशानी बने रहते हैं। आशा दीपक काले ने लंबे समय तक इन समस्याओं को अपना मुद्दा बनाया और लोगों के बीच लगातार मौजूद रहकर भरोसा कायम किया। उनकी पहचान किसी बड़े पोस्टर या सोशल मीडिया प्रचार से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ उनके सीधे संपर्क से बनी है। आपको बता दें कि आशा दीपक काले के जन्म और शुरुआती जीवन से जुड़ी जानकारियां फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि उनकी परवरिश मुंबई के उसी शहरी माहौल में हुई जहां हर दिन संघर्ष और मेहनत की कहानी लिखी जाती है। मुंबई जैसे महानगर में पले बड़े व्यक्ति को यह जल्दी समझ आ जाता है कि आम आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई रोजमर्रा की जरूरतों से ज्यादा जुड़ी होती है। यही समझ आगे चलकर आशा काले के सामाजिक और राजनीतिक सफर की बुनियाद बनी। उनका परिवार भी समाज और राजनीति से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा है। चुनाव जीतने के बाद आशा दीपक काले ने सार्वजनिक रूप से सांसद वर्षा गायकवाड़ और विधायक ज्योति गायकवाड़ के समर्थन का जिक्र किया। इससे यह साफ होता है कि उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन का भरोसा हासिल था। राजनीति में यह भरोसा बेहद अहम होता है, क्योंकि इसके बिना ना तो मजबूत रणनीति बनती है और ना ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहता है। शिक्षा के मामले में आशा काले की औपचारिक डिग्रियों की जानकारी भले ही ज्यादा सामने ना आई हो, लेकिन उनके भाषणों, मुद्दों की समझ और नगर निगम से जुड़े सवालों पर पकड़ यह बताती है कि उन्हें प्रशासनिक ढांचे की अच्छी जानकारी है। बीएमसी जैसे बड़े नगर निकाय में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ और अनुभव की जरूरत होती है, जो आशा दीपक काले में साफ दिखाई देती है। आशा काले का करियर किसी कॉरपोरेट दफ्तर या बड़े राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर के सामाजिक काम से शुरू हुआ। उन्होंने वार्ड स्तर पर लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुना, अधिकारियों तक बात पहुंचाई और जहां संभव हुआ समाधान निकालने की कोशिश की। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने उन्हें वार्ड 183 से उम्मीदवार बनाया तो यह फैसला सिर्फ पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित था। धारावी में उनकी पकड़, कार्यकर्ताओं का भरोसा और संगठन का समर्थन, इन तीनों ने मिलकर उनके चुनावी अभियान को एक मजबूती दी। चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा रहा। 1450 वोटों का अंतर यह बताता है कि जीत और हार के बीच फासला बहुत कम था। इसके बावजूद आशा काले की जीत कई मायनों में अहम रही। यह कांग्रेस की शुरुआती नतीजों में पहली जीत थी, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। साथ ही यह संकेत भी मिला कि मध्य मुंबई के जिन इलाकों को लंबे समय से एक खास पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां अब चुनौती खड़ी हो सकती है। धारावी जैसे इलाकों में चुनाव जीतना आसान नहीं होता। यहाँ पुनर्विकास और पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन अपने घर और पहचान खोए बिना। इसके अलावा रोजगार, छोटे उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और साफ सफाई जैसी समस्याएं भी अहम हैं। आशा काले ने अपने प्रचार में इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखा और भरोसा दिलाया कि वे धारावाही की आवाज को बीएमसी तक मजबूती से पहुंचाएंगी। जहां तक विवादों की बात है, अब तक आशा दीपक काले के नाम से कोई बड़ा व्यक्तिगत विवाद सामने नहीं आया। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप जरूर लगे, लेकिन कोई गंभीर कानूनी नैतिक मामला उनकी छवि पर हावी नहीं हुआ। यही कारण है कि उन्हें एक लो प्रोफाइल लेकिन काम करने वाली नेता के रूप में देखा जा रहा है। इस बार मुंबई नगर निगम चुनाव में मतदान प्रतिशत 52.94% रहा, जो पिछले चुनावों से काफी कम था। इसके बावजूद धारावी जैसे इलाकों में जमीनी संपर्क और भरोसे ने बड़ा फर्क पैदा किया। आशा काले की जीत इस बात का उदाहरण है कि कम मतदान के बावजूद अगर समर्थन संगठित और मजबूत हो तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।
जीत के बाद आशा काले ने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत बताने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की जीत कहा। उन्होंने साफ किया कि यह सफलता संगठनात्मक सहयोग और स्थानीय लोगों के भरोसे का नतीजा है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अब उनकी प्राथमिकता चुनावी वादों को जमीनी स्तर पर उतारना होगा। बीएमसी में कांग्रेस के लिए यह जीत सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही है। अगर आशा काले अपने वार्ड में ठोस काम करके दिखाती हैं तो यह कांग्रेस के शहरी राजनीति में दोबारा मजबूत होने की कहानी बन सकती है। वहीं विपक्ष के लिए यह संकेत है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और मुद्दा आधारित राजनीति आज भी असरदार है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आशा दीपक काले की यह जीत सिर्फ एक वार्ड का चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि जमीनी राजनीति, लोगों से जुड़ाव और संगठन का समर्थन मिल जाए तो बड़े नाम और पुराने राजनीतिक किले भी चुनौती के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। धारावी से उठी यह जीत आने वाले समय में मुंबई की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस जीत ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जरूर शुरू कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर, आशा दीपक काले को लेकर, उनके संघर्ष के साथ साथ उनकी इस बड़ी जीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।